हेलो दोस्तों, और मैं हूँ भावना। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गणेश स्थापना किस तरीके से, सरल तरीके से आप घर पे कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ सामग्री की ज़रूरत होगी, कुछ पूजा की सामग्री, कुछ फूल माला, मिष्ठान, फल आपको चाहिएंगे, और एक आपको चाहिएगी अपने भगवान की बहुत सुंदर सी प्रतिमा। इसके लिए हम एक दिन पहले ही जो है भगवान की प्रतिमा ले आए थे। हमने घर में एक टेबल पे एक कपड़ा बिछाया, भगवान की गद्दी लगाई, भगवान को लाके वहाँ पे स्थापित किया। अगले दिन मैं अच्छे से नहा धो के साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर मैं आ गई थी मंदिर, और मंदिर में मैं कर रही हूँ अब तैयारी। मंदिर में ही मैंने टेबल लगाई है। पिछले 2 साल से, मतलब ये तीसरा साल है जिसमें हम अपने गणेशा को, भगवान ने हमें मौका दिया कि हम उनकी पूजा कर सकें। तो यहाँ पे मैंने कुरली ली है, उसमें थोड़े से चावल और थोड़े से मैंने फूल डाले हैं। एक कलश में जल लिया है, उसमें मैंने थोड़े से चावल, थोड़े से फूल, थोड़े से धुर्वा डाली है, और उसमें मैंने एक पानी वाला नारियल लिया है। इसमें आप मूली का धागा भी लगा सकते हैं, या फिर आप लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग की चुन्नी भी उसमें आप उसको लपेट के यहाँ पे इस तरीके से कवर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक थाली में स्वास्तिक बनाया है, उसमें मैंने थोड़े अक्षर डाले, और जो भगवान जी घर में पूजा हम लोग करते हैं, ये मेरे ड्राइंग रूम में विराजमान रहते हैं, तो इन मैंने अपने गणेशा को यहाँ पे स्थापित किया। उनके दोनों साइड थोड़े थोड़े मैंने चावल की ढेरी बनाई, जिसमें मैंने 2 सुपारी रखी, उनकी 2 पत्नियों के रूप में, रिद्धि और सिद्धि के रूप में। फिर भगवान जी को तिलक किया, भगवान जी को मैंने वस्त्र पहनाए। ये जनेऊ है, जनेऊ आप पहना सकते हैं या वस्त्र भी पहना सकते हैं। रिद्धि सिद्धि दोनों को मैंने तिलक किया, दोनों पे फूल चढ़ाए, उनकी भी पूजा अर्चना की। उसके बाद मैंने भगवान जी को थोड़ी सी ध्रुवा जो है वो अर्पण की, क्योंकि भगवान गणेश को ध्रुवा बहुत पसंद है। और फिर मैंने पान चढ़ाया। पान में मैंने एक सुपारी और एक हरी इलायची ली, उसको मैंने फोल्ड कर दिया और लौंग से उसको कवर करके वो भी अपने भगवान को एक पान अर्पण किया। पूजा के बहुत ही सरल विधि है, जैसे कि घर में पूजा होती है ना, जो पंडित जी हमसे सामान मंगवाते हैं, बस वही सामान सारा मैंने मंगवा लिया है। और यहाँ पे मैंने हल्दी की 2 गांठें भी भगवान को अर्पण की है। और इस तरीके से अपने हाथ में थोड़े से फूल और चावल लिए, और कुछ यहाँ पे दक्षिणा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मोदक का और फल का भोग लगाया गया, और भगवान की पूजा हमने स्टार्ट की। और जितनी देर पूजा चलती रही, मैंने अपने फ़ोन में ना गणेश जी के मंत्र जो हैं चला दिए थे, तो बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। और अब जो है ये है मेरे गणेशा, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज उनकी सेवा कर पाऊँ। पिछले 3 सालों से ये तीसरा साल है गाइस, जिसमें मैं भगवान की पूजा जो है कर रही हूँ, अपने घर में अपने गणपति को ला रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने भगवान जी को गंगा जल से स्नान करवाया। उसके बाद हम भगवान जी को उनके वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र पहनाने के बाद भगवान जी को तिलक होगा। तिलक होने के बाद भगवान जी को फूल माला पहनाई जाएगी, और उसके बाद जो है भगवान जी की हम आरती करेंगे। तो इस पूजा में आप सब शामिल हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और भगवान ने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं इस पूजा को आपके साथ शेयर करूं। मुझे इस लायक बनाया, शायद मैं इस लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। तो ये देखिए, ये है मेरे गणपति। और लास्ट 2 डे से मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। मैंने सोचा था पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। अभी भी मेरे को कुछ लग रहा है कि तबीयत ख़राब है, बट मुझे ऐसे लगा कि भगवान परीक्षाएं लेते हैं ये भी। पर मैं परीक्षा भी नहीं बोलूँगी इसको, कि होता है, बस क्या होता है मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं बता नहीं सकती। पर मेरे भगवान ने मुझे शक्ति दी कि मैं शाम को गई, बेटे के साथ अपने पप्पा को लेके आई, और ये पूजा अर्चना सारी की जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और सब एक्साइटेड होते हैं जब भी पप्पा आने होते हैं ना घर में। 3 साल से सब एक्साइटेड, घर में वाइब्स ही चेंज हो जाती है सबकी। सब लोग बहुत खुश हैं। तनुस्वा स्कूल भी नहीं गया है। उसके बाद पप्पा की आरती की, अपने मंदिर में आरती की, भगवान का भोग लगाया। और लंच में आज पापा के लिए बने हैं आलू की सब्जी, पूड़ी, पेठे की सब्जी, तो वो लंच में भोग लगेगा। अभी मॉर्निंग में फ्रूट का और फल का भोग हमने लगा दिया है। बाकी आप अपनी श्रद्धा से, अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान का भोग लगा सकते हैं। वो तो हमारे भाव के भूखे हैं, बट लेकिन भगवान ने हमें इस काबिल बनाया कि हम कुछ कर सके। तो जितना हम कर सकते हैं उसे अपने भाव के हिसाब से हम भगवान को अर्पण करें।
तो यही थी आज की पूजा विधि गाइस। अगर मेरे से इस पूजा में या मेरे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। और आप सबको फिर से एक बार गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे बप्पा आप सबको सुख समृद्धि और स्वास्थ्य प्रदान